कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपको 5 मिनट पहले नहीं पता थे, लेकिन अब पता चल जाएंगे। फुल वीडियो फ्रॉम मयंक फैक्ट्स। नंबर 16। भाई किस्मत हो तो इस बंदे जैसी। यार तुम यकीन नहीं करोगे, पर 2015 में जोस मारियाना कार्टलोस नाम के एक फार्मर अपनी जमीन के अंदर खुदाई कर रहे थे और अचानक से उन्हें खुदाई करते वक्त एक बहुत बड़ा ब्लू कंटेनर मिला जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। और जब उन्होंने उस ब्लू कंटेनर को खोला, भाई तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा सुनकर, पर भाई वो ब्लू कंटेनर लबालब भरा हुआ था नोटों की गड्डियों से। और ये तो कुछ भी नहीं, एक के बाद एक उन्हें ऐसे ब्लू कंटेनर मिलते गए जिनके अंदर भी नोट भरे हुए थे। तब भाई इस चीज को देखकर तो इन चाचा का दिमाग घूम गया। इन्होंने फटाफट फोन लगाया पुलिस को और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि इनकी जमीन के अंदर तकरीबन $600 मिलियन गड़े हुए थे। बाद में पता चला कि ये पूरा पैसा पाब्लो एस्कोबार का था। अब भाई इन चाचा ने तो ये पूरा पैसा दान कर दिया, मगर तुम क्या कर दे अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे होते तो। नंबर 15। क्या तुमने कभी सोचा कि जब हम अपनी आवाज मोबाइल में सुनते हैं तो अच्छी गुल लगती है? मतलब मुझे तो लगता है कि मेरी आवाज होगी। और भाई कैसा है तू? सब बढ़िया? और जब मैं मोबाइल में सुनता हूँ और भाई सब बढ़िया, कैसा है तू? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ नॉर्मल सुनते हैं तो वो हमें दो तरीके से सुनाई देती है। पहली होती है जो हवा के थ्रू हमारे कानों में आती है, उसे एयर कंडक्शन बोला जाता है। और दूसरी होती है जो हमारे गले की हड्डियों के टकराने की होती है, इसे बोन कंडक्शन बोला जाता है। ये हमारे गले की एक तरह से बेस होता है और इसीलिए जब हम अपनी आवाज़ फ़ोन में सुनते हैं तो वो हमें एयर कंडक्शन से सुनाई देती है और हमें अपनी आवाज़ ख़राब सुनाई देती है। नंबर 14। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें भी यही लगता है कि टमाटर एक सब्जी है तो ना मुन्ना ना, टमाटर एक फल यानी फ्रूट है। बताता हूँ कैसे। टमाटर बड़ा सॉरी श्लोक में निकल जाता है। तो पहले हमें फल और सब्जी के बीच का अंतर समझना होगा। फल वो होते हैं जो पौधे के फूल से निकलते हैं और उनके अंदर बीज होते हैं, और जो कुछ भी बचा पौधे में जो खाने लायक होता है उसे हम सब्जी बोलते हैं। तो ये अपने टमाटर भाई साहब हैं, ये पौधे के फूल से निकलते हैं और इनके अंदर बीज भी होते हैं, तो इन्हें टेक्निकली फ्रूट बोला जाता है। नंबर 13। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें भी यही लगता है कि चिप्स के पैकेट के अंदर जो हवा भरी जाती है वो एक मार्केटिंग टेक्निक है ताकि लोगों का पागल बनाया जा सके कि अंदर से वो चिप्स कम दिखे और बाहर से एकदम भरे भरे दिखे, तो ना मुन्ना ना, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस हवा को भरना जरूरी होता है क्योंकि ये कोई ऐसी गैस नहीं है, नाइट्रोजन है, जो कि चिप्स को लंबे समय तक फ्रेश रखती है, खराब नहीं होने देती और ये चिप्स को अंदर से टूटने से ही बचाती है। नंबर 12। लिए मुझे प्लेन में सफ़र करने से डर लगता है, क्योंकि अगर प्लेन में किसी भी पैसेंजर ने पागलपन किया तो आप भी मरोगे। और अभी 26 मई को ऐसा ही हुआ जब एशियाना एयरलाइन की एक फ्लाइट 700 फीट पर आसमान में उड़ रही थी। तब एक पैसेंजर जो कि इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास बैठा था, उसे थोड़ी सफोकेशन यानी कि घुटन सी महसूस हुई, तो उसने प्लेन का गेट खोल दिया। बाकी पैसेंजर की तो हालत ख़राब हो गई, सिवाय एक को छोड़कर जो कि इस वीडियो को बना रहा था। क्योंकि ज़िंदगी हो या ना हो, पहले वीडियो बनेगा। बाय द वे, थैंक गॉड की किसी की जान नहीं गई और प्लेन सेफली लैंड हो गया, और लैंड होते ही उस इंसान को गिरफ्तार कर। नंबर 11। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो वो मर क्यों जाती है? तो देखो, जब कोई मधुमक्खी किसी कीड़े को डंक मारती है तब वो आसानी से अपना काम करके चली जाती है, क्योंकि कीड़े की स्किन पतली होती है। पर जब कोई मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तब वो एक बार अपना स्टिंग तो अंदर घुसा लेती है, पर मधुमक्खी का स्टिंग कुछ ऐसा होता है जिसे बार्ब स्टिंग बोलते हैं, जो कि एक बार अंदर वो चला जाता है पर बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हम तो मोटी चमड़ी के हैं। और जब मधुमक्खी स्टिंग को दम लगा खींचती है तब मधुमक्खी का शरीर 2 हिस्सों में फट जाता है, इसलिए मधुमक्खी मर जाती है। नंबर 10। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें भी यही लगता है कांच हमें चीज़ों को उल्टी कर दिखाता है तो ना मुन्ना ना, ऐसी बात नहीं है। कांच हमें वही दिखाता है जो हम कांच को दिखाते हैं। कांच तो बस सिंपल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये आर लेटर तुम्हें कांच में उल्टा दिखाई दे रहा होगा, पर ये चीज़ कांच ने नहीं की, क्योंकि हमें किसी चीज़ को दिखाने से पहले उस चीज़ को उल्टा कर देते हैं। अगर तुम इस आर को दूसरी साइड से दिखाओगे तो वो भी दूसरी साइड से ही दिखाएगा। नंबर 9। तुमने भी अपनी उंगली के नाखून पर ये वाला निशान तो जरूर देखा होगा, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये निशान कितना ज़्यादा खतरनाक है। देखो, ये निशान बताता है कि तुम्हारे अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है और आगे चलकर तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो। पर ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर ये सब फालतू की बातें हैं। असली मामला क्या है मैं बताता हूँ। देखो, इसको पंचिंग लीकोनिचिया बोलते हैं। नहीं, ये कोई गाली नहीं है, नाम है। तो जब भी तुम्हारे उंगली के नाखून के नीचे इस रेड वाले पार्ट पर चोट लगती है, जैसे कि दरवाजे में उंगली आ जाना या और किसी वजह से चोट लग जाना, तो ये निशान उस चोट का होता है जो कि अपना भी 6 से 7 महीने में नाखून के बढ़ने के साथ मिट जाता है। नंबर 8।
इसलिए मुझे पिछले 4 दिनों से कुछ भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये देखो, मक्खी जब किसी खाने वाली चीज पर बैठती है तब वो डायरेक्ट तो उस चीज को खा नहीं सकती, इसलिए वो पहले अपने सलाइवा की उल्टी करती है ताकि वो खाने वाली चीज पीने लायक हो जाए, और तब मक्खी खाने को अपने मुंह पे लगी पाइप से खा लेती है। नंबर 7, इसीलिए एरोप्लेन की विंडो राउंड होती है, ना कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। अरे मोरी मैया, तो देखो, जब तुम किसी खिड़की के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप की खिड़की आती है, पर एरोप्लेन ने बोला मेरी वाली अलग है खिड़की। क्योंकि भाई पहले शुरुआत में तो एरोप्लेन की विंडो स्क्वायर होती थी, पर उससे एरोप्लेन क्रैश बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि एरोप्लेन की हवा में जाने के बाद जो खिड़की के कोने थे उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था, जिसकी वजह से खिड़की के कांच टूट जाते थे और एरोप्लेन क्रैश हो जाता था। तो हवा में प्रेशर को संभालने के लिए खिड़की के कोने मोड़ दिए गए और उन्हें थोड़ा थोड़ा राउंड शेप का कर दिया, जिससे कि एरोप्लेन क्रैश नहीं होते थे। नंबर 6, इसीलिए अर्थ के 1700 किलोमीटर पर हार की स्पीड से घूमने के बावजूद भी हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, क्योंकि सपोज करो कि तुम एक महंगी सी कार के अंदर बैठे हो, सपोज, तो जब कार की स्पीड चेंज होगी, ब्रेक लगेगा, तो तुम्हें इमोशन फील होगा, पर अगर कार एक कांस्टेंट स्पीड पर चले तो तुम्हें इमोशन फील ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम वही के वही हो और अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड पर घूमती। नंबर 5, भाई इस कीड़े ने ताजमहल की वाट लगा रखी है, क्योंकि इस कीड़े ने ताजमहल पर फूफ कर करके उसे हरा बनाता जा रहा है, और हर साल सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस चीज को साफ कराने में। इस कीड़े का नाम गोल्डी रुच्ची मोइया, पढ़ लो भाई, तुम्हें मैं नहीं बता रहा। भाई इस कीड़े की बहुत ही गंदी आदत है जगह जगह बम गिराने की, यानी कि फूफ करने की। तो जब इस चीज को सोल्यूशन पूछा गया तो डॉक्टर शरद गुप्ता जी ने कहा कि भैया यमुनानगर का जो फ्लो है उसे बढ़ा दो और पोल्यूशन कम कर दो बस। नंबर 4, आज के बाद भूल कर भी एयरफोन का इस्तेमाल मत कर लेना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि एयरफोन कितने ज़्यादा खतरनाक है। देखो, जब हम एयरफोन लगाते हैं और एकदम तेज आवाज़ में डुच्चुक डुच्चुक गाने सुनते हैं या फिर और कुछ भी सुनते हैं, तो वैसे ही हमारे कान के पर्दे और एयरफोन के बीच में गैप कम होता है। ऊपर से जब हम तेज आवाज़ में कुछ सुनते हैं तो हमारे कान के अंदर के सीलिया वाला पार्ट खराब हो जाता है, बार बार तेज वाइब्रेशन की वजह से, जिसके चलते आगे तुम बहरे भी हो सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि लंबे समय तक एयरफोन लगाने की वजह से कान के अंदर हवा नहीं जा पाती, जिसकी वजह से एयर कैनाल ड्राई हो जाता है और इसकी वजह से खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। नंबर 3, क्या तुमने कभी सोचा कि जब भी हम भागते हैं तो कभी कभी यहाँ दर्द भी होता है? तो देखो, जब भी हम डुचुक डुचुक भागते हैं तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन डुचुक डुचुक ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि डायफ्राम भी ऊपर नीचे होता है और ये डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है। तो देखो, जब भी हम सांस लेते हैं ना तो ये डायफ्राम मूव करता है ऊपर और नीचे, पर भागते वक्त हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बार बार डायफ्राम के ऊपर नीचे होने की वजह से और ऑक्सीजन की कमी से डायफ्राम में क्रैम्प आ जाता है, जिसकी वजह से छाती के नीचे खतरनाक दर्द होता है। नंबर 2, क्या तुमने सोचा कि कभी कभी हमारे हाथों पर ऐसे निशान क्यों आ जाते हैं? तो देखो, ये चीज़ तो तुमने भी नोटिस करी होगी कि ये निशान तब आते हैं जब हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये एक अच्छी जगह हमारे हाथ पाँव पे। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये निशान तुम्हारी जान बचाने के लिए आते हैं, तो देखो, जब भी हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन के नीचे वाली नसें सिकुड़ जाती है और ऊपर वाली नसें ढीली होकर ऐसे एड़ी मेड़ी दिखने लगती है और हमारे हाथ पाँव पे एकदम खतरनाक से ब्रेकर बन जाते हैं। पर ऐसा होता ही क्यों है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है ताकि हम पानी में अच्छी तरह से ग्रिप बना सके और हम पानी के अंदर फिसल ना जाए। एट लास्ट नंबर 1 पे जाऊँ ना तब भी ये चीज अपने चेहरे पर कभी नहीं करूंगा, क्योंकि यार तुम यकीन नहीं करोगे, पर ये चाइना और जापान की लड़कियां तो कतई बावली हो चुकी है। भाई ये क्या करा रही है अपने चेहरों पर? अगर इस चीज को देखकर तुम्हें भी यही लग रहा है तो ना मुन्ना ना, इसे स्नेल थेरेपी बोलते हैं, जिसे चाइना और जापान की लड़कियां सबसे ज्यादा कराती है। इसमें स्नेल तुम्हारे चेहरे पर घूम घूम के तुम्हारे चेहरे के सारे डेड स्किल खा लेता है और तुम्हारे चेहरे को एकदम तरोताजा बना देता है। पर भाई मेन चीज तो भी बाकी है, स्नेल ने अभी अपना जलवा दिखाया ही कहाँ है? तो देखो भाई, ये स्नेल एक खास टाइप का म्यूकस लिक्विड भी रिलीज करते हैं, जिसके अंदर एंटी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिससे तुम्हारे चेहरे के सारे खड्डे भर देते हैं और इस चीज से तुम्हारा चेहरा क्या ग्लो करेगा भाई, पूछो ही मत। भाई इस चीज का तो नूरिया फतेह भी फेल ही है। तो भाई ये तो कुछ आज के 16 फैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना मत भूलना।